अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी दुआखाना टेक्सला कैंट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नुशादर को, जो कि इंतहाई मुफीद चीज़ है और हमारे घरों के अंदर ये बड़े बूढ़े जो हैं इसको अमूमन इस्तेमाल करवाते थे मुख्तलिफ़ अमराज के अंदर। और इस तकरीबन कई एक अमराज के अंदर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद चीज़ है। अरबी के अंदर इसको मिल्हुन नार कहते हैं और हिंदी के अंदर इसको नुसादर के नाम से पुकारते हैं और इंग्लिश में एमोनियम क्लोराइड के नाम से इसको पुकारा जाता है। ये एक किस्म का नमक होता है जो सफ़ेद टुकड़ियों की शक्ल में मौजूद होता है और इसका मज़ा जो है ज़रा शोर किस्म का मज़ा होता है। अगर इसके मज़ाज को देखा जाए तो अतीबा इसका मज़ाज दूसरे या तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क बतलाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन से फ़वाइद हैं जो इंसान इनसे हासिल कर सकता है। ये इंसानी जिस्म में पाई जाने वाली बहुत सारी अमराज का शाफ़ी व काफ़ी इलाज है। कभी इसको सिंगल रेमेडी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और कभी दूसरे मुरक्कबात के अंदर इसको शामिल किया जाता है। अगर हम देखें तो ये जिगर के हवाले से तो ये मुहल्लले औराम होता है, यानी जिगर में पाए जाने वाले वर्मों के लिए इंतहाई मुफीद है। वर्म जिगर को ख़त्म करता है। इसी तरह जिगर अगर बढ़ गया हो तो उसके लिए भी ये मुफीद है, बढ़े हुए जिगर को अपनी असली हालत में लाता है। इसी तरह जो ज़ौफ़ जिगर के अंदर यानी जिगर की कमज़ोरी के अंदर भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है और इंतहाई मुफीद साबित होता है। इसी तरह मैदे के हवाले से अगर देखें तो ये मुकव्वी मैदा होता है, यानी दर्द शिकम के अंदर अफारे में ये फ़ौरन असर करता है इसके इस्तेमाल से इंसान कि ये अमराज जो हैं वो दूर हो जाती हैं। और इसी तरह ये मैदे को कवी करता है, ताकतवर बनाता है, ग़िज़ा को हज़म करने के काबिल बनाता है। एक यूनानी मुरक्कब है जिसको हब्बे कबद निशादरी कहा जाता है, ये गोलियाँ होती हैं। ये गोलियाँ जो हैं इनमें जुज़्वे आज़म के तौर पर निशादर इस्तेमाल होता है। तकरीबन जितने भी मारूफ़ दवाख़ाने हैं वो हब्बे कबद निशादरी इन टेबलेट या गोलियों को तैयार करते हैं। ये तमाम अमराज़े जिगर और अमराज़े मैदा ख़्वाह वो किसी भी किस्म की हो, इसके अंदर इंतहाई मुफीद होती हैं और अक्सर औक़ात अतीबा इन गोलियों को इस्तेमाल करवाते हैं। तो इसके जो ये मुरक्कब है नौशादर का, ये इंतहाई मुफीद है जो कि इन अमराज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अज़्म तहाल तिल्ली अगर बढ़ गई हो तो उसके अंदर नौशादर को इस्तेमाल किया जाए तो तिल्ली अपनी असली हालत में आ जाती है। और इसी तरह यरकान के अंदर भी इसको बहुत ज़्यादा मुफीद पाया गया है। मुद्रे बौल होता है, यानी पेशाब की रुकावट हो, रुक रुक के आता हो, कतरा कतरा आता हो, इसके इस्तेमाल से पेशाब ज़रा खुल के आना शुरू हो जाता है। इसी तरह मनफसे बलगम भी होता है, यानी बलगम का अखराज करता है। और इसी तरह जो बलगमी अमराज हैं, यानी बलगमी बलगमी खांसी है या सांस की तंगी है, या इसी तरह इस तरह के जो अमराज हैं जो बलगम की वजह से होते हैं, उनके लिए इंतहाई मुफीद है। नौशादर के इस्तेमाल से इन अमराज के अंदर फाका हो जाता है। इसी तरह अगर अमराज चश्म यानी आँखों के अमराज को लिया जाए तो इसको बतौर सुरमा लगाने से बहुत सारे जो आँखों के अमराज हैं वो ठीक हो जाते हैं। जिस तरह फूला हो गया, जाला हो गया, या धुंध वगैरह हो, या ब्याज चश्म होती है, इसी तरह दीगर जो अमराज चश्म हैं उसमें इसको बतौर सुरमा इस्तेमाल करने से वो दूर हो जाते हैं। इसी तरह अमराज जिल्द के लिए भी इंतहाई मुफीद होता है। मसलन बर्स हो, गंज हो, ज़ख्म बन गए हों, जल्दी दाग धब्बों पर भी इस्तेमाल करने से ये उनको दूर कर देता है। इसी तरह अगर कोई जहरीला जानवर काट जाए तो उस डंग वाली जगह पर इसको मलने से, इसको लगाने से बहुत जल्द फाका हो जाता है। जिस तरह भेड़ बसा औक़ात काट जाती है, बिच्छू या जहरीले जानवर वगैरह कोई भी हो, उनके काटे हुए जगहों पर लगाने से ये बहुत ज़्यादा जल्दी असर करता है और इंसान से तकलीफ़ से फाका हो जाता है। इसको इस्तेमाल अगर करना हो तो इसकी मिकदार ख़ुराक जो है तकरीबन 1 से 1.5 ग्राम तक होती है। इसको सादा पानी से इस्तेमाल कर लिया जाए दिन में 1 या 2 मरतबा, तो ये बहुत सारे अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है। ये जितनी भी वीडियोज़ हैं ये फ़ायदा आम के लिए बनाई जाती हैं। मैं दोस्तों अब आपसे गुज़ारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल जो कि बुखारी दुआखाना टेक्सला कैंट के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।